हमारे साथ अक्सर कुछ ऐसा होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो या तो वो चीज़ ऐसी बन जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो, या वो बर्बाद हो जाती है। ऐसी गलतियों से हुए आविष्कार कभी कभी बहुत फायदेमंद भी होते हैं। आज आपको ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गलती से तो हुए लेकिन हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। एक्सरे, हम सभी जानते हैं कि एक्सरे कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, और आप सोच रहे होंगे कि एक्सरे की खोज कैसे गलती से हो सकती है। तो आपको बता दें कि एक्सरे की खोज भी गलती से ही हुई थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि गामा किरणों की तरह एक्स किरणों को भी ना तो छुआ जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है। ये किरणें हड्डियों से और धातुओं से आसानी से गुजर सकती हैं और उनका चित्र भी बना सकती हैं, जो हमारी आंखों से देखना तो असंभव है। आज इसका उपयोग टूटी हड्डियों की फोटो लेने, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सुरक्षा में किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि एक्सरे की खोज किसने की और कैसे गलती से इसकी खोज हो गई। इन किरणों का आविष्कार जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने 1895 में 50 साल की उम्र में की थी। एक दिन रोंटजन अपनी लेबोरेटरी में एक कैथोड रे ट्यूब पर कुछ टेस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने लेबोरेटरी में पर्दे गिराकर अंधेरा कर रखा था और ट्यूब को काले रंग के डिब्बे से ढका हुआ था। रोंटजन ने देखा ट्यूब के पास में रखे कुछ बेरियम प्लेटिनो साइनाइड से एक प्रकार की फ्लोर लाइट जगमगाहट के साथ निकल रही थी। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो पाया कि उनकी मेज से कुछ दूरी पर रखा पर्दा भी चमक रहा है। यह देखकर वह हैरान हो गए, क्योंकि ट्यूब तो काले गत्ते से ढकी हुई है और कैथोड किरणों के बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। उन्हें यह विश्वास हो गया कि ट्यूब से कुछ अज्ञात किरणें बाहर निकल रही हैं, जो मोटे कागज से भी पार हो सकती है। किसी को भी इन किरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन किरणों का नाम एक्सरे रख दिया, जिसका मतलब अज्ञात किरणें होता है। इस पर और परीक्षण किए गए, इन किरणों से कुछ और गुण पता चले। उन्होंने देखा कि यह कागज, रबड़, धातुओं की पतली चादर के आर पार आसानी से निकल सकती है। तब उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आया, जैसे साधारण प्रकाश से फोटो फिल्म प्रभावित हो सकती है, तो हो सकता है इन रश्मि किरणों का भी फोटो फिल्म पर कुछ प्रभाव पड़े। इस विचार को एक्सपेरिमेंटली रूप से परखने के लिए उन्होंने एक फोटो फिल्म को डेवलप किया, तो देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उसके चारों ओर मांस धुंधला सा दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर रोंटजन की पत्नी ने अंगूठी पहन रखी थी। एक्स किरणों से लिए गए चित्र में यह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह पहली बार था जब किसी जीवित इंसान का एक्सरे किया गया था। एक्स किरणों का आविष्कार प्रोफेसर रोंटजन और उसके दो साथियों ने किया, जिन्होंने इन किरणों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन दोनों की इन किरणों के कारण मौत हो गई थी। यदि यह किरणें लाइफ गिवर है तो इसका शरीर पर घातक प्रभाव भी होते हैं। पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसका इस्तेमाल जिन लोगों के दिल की धड़कन अच्छे से काम नहीं करती है, उन्हें सही ढंग से काम कराने के लिए किया जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियर जॉन हॉब्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से यह फिर से धड़कना शुरू कर देता है। 1950 में जब पेसमेकर अस्तित्व में आया, तब इसका साइज काफ़ी बड़ा था, जो कि मानव शरीर के अंदर फिट करने में काफ़ी दिक्कत थी। तब पहले पेसमेकर का उपयोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक कुत्ते के ऊपर किया गया। बाद में पेसमेकर के ऊपर काफ़ी काम किया गया और इसका साइज भी छोटा किया गया। 1958 में पहली बार मानव शरीर में पेसमेकर लगाया गया। स्लिंकी को तो आपने देखा ही होगा, यह बच्चों का एक फेमस टॉय है। स्लिंकी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। शायद आप भी बचपन में कभी इससे खेले हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका भी आविष्कार गलती से हुआ था। नौसेना इंजीनियर रहे रिचर्ड जोन्स ने 1943 में स्लिंकी का आविष्कार किया, जब रिचर्ड अमेरिका नौसेना के लिए समुद्री उपकरणों को स्थिर करने के लिए एक उपकरण डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने वहां पड़ा एक स्पेयर पार्ट्स का बॉक्स खटखटाया, तो उस बॉक्स में तार का इकट्ठा हुआ एक टुकड़ा था। वह टुकड़ा चमत्कारी तरीके से उसकी डेस्क से नीचे गिर गया और बाउंस करने लगा। जेम्स के मन में विचार आया, क्यों ना बच्चों के लिए ऐसा खिलौना बनाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी की हेल्प से 2 सालों में एक परफेक्ट टॉय बना दिया। 1945 में गिम्बेल्स डिपार्टमेंट स्टोर फिलाडेल्फिया में शुरुआत की। 20वीं सदी के अंत तक दुनिया भर में 250 मिलियन से अधिक स्लिंकी बेचे जा चुके थे। यह टॉय बहुत तेजी से अमेरिका के लोगों के दिलों में बस गया। पोटैटो चिप्स
हर आविष्कार इंसान की ज़रूरत और सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। कुछ ऐसे भी आविष्कार हो गए जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हो गए। उन्हीं में से एक आविष्कार है पोटैटो चिप्स। चिप्स से पहले लोग फ्रेंच फ्राई खाया करते थे। 1853 में अमेरिका के जॉर्ज क्रम न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स सिटी में एक शेफ थे। एक दिन एक कस्टमर बार बार जॉर्ज क्रम का बनाया हुआ फ्रेंच फ्राई यह कहकर वापस कर रहे थे कि यह ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जॉर्ज क्रम ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर फ्राई किया और नमक डालकर उस कस्टमर को दिया, जो उस कस्टमर को यह बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस तरह पोटैटो चिप्स का आविष्कार हो गया। जॉर्ज क्रम को आलू चिप्स आविष्कार का पेटेंट नहीं मिला क्योंकि वह अफ्रीकन अमेरिकन थे। 1860 में जॉर्ज क्रम ने अपना रेस्टोरेंट खोला। एक कटोरी में इस चिप्स को परोसा करते थे और 1890 में जॉर्ज क्रम ने रेस्टोरेंट बंद भी कर दिया। 1895 में विलियम टापेंडन को एक आइडिया आया। उन्होंने चिप्स को ग्रोसरी स्टोर में बेचना स्टार्ट किया। शुरुआत में घर पर चिप्स बनाकर सप्लाई किया करते थे, बाद में फैक्ट्री ओपन की। इस तरह आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाने वाला पोटैटो चिप्स आविष्कार सिर्फ गुस्से से हुआ था। माइक्रोवेव के बारे में आज कौन नहीं जानता। हर रसोई की शान बन चुका है क्योंकि इसमें मिनटों में खाना गर्म किया जा सकता है। लेकिन शायद आप ना जानते हो, माइक्रोवेव का आविष्कार भी गलती से हुआ था। पर्सी स्पेंसर एक दिन वैक्यूम ट्यूब के जरिए रडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे। उसके लिए कई मशीनें बनाई जो रिसर्च में मदद करती। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनकी जेब में पड़ी कैंडी बार पिघलने लगी। वह हैरान हो गए। फिर उन्होंने पॉपकॉर्न को उस मशीन में डाल दिया। उन्होंने देखा कि पॉपकॉर्न उस मशीन में फूटने लगे। इस तरह माइक्रोवेव का आविष्कार हुआ। आज के मुकाबले पहले माइक्रोवेव काफ़ी बड़ा हुआ करते थे। पहला माइक्रोवेव 1946 में बोस्टन रेस्तरां में रखा गया था। इसकी ऊंचाई 6 फीट और वजन 750 पाउंड था और उसकी कीमत $5000 थी। ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।